हेलो बच्चों, नमस्कार। एजुकेशन फील्ड में आपका स्वागत है। आज से हमारी करंट अफेयर की क्लास ओपन हो रही है। तो आज से हम आपके लिए परमानेंटली डेली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे, जिससे आप डेली की न्यूज़ से भारत, मध्य प्रदेश, अदर स्टेट जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये वीडियो सहायक होगी। तो आप देख रहे हैं करंट अफेयर की वीडियो जो है हिंदी में है, जिसमें आपको करंट अफेयर की पूरी जानकारी हिंदी में मिलेंगी ऑब्जेक्टिव के रूप में। ऑब्जेक्टिव हमारे लिए पढ़ना और याद रखना सरल हो जाता है, इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं हिंदी ऑब्जेक्टिव रूप में। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम से। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है? यह है हमारी गुजरात। इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना जो शुरू की गई है गुजरात राज्य के द्वारा शुरू की गई है। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की हमारी राजधानी जो है गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। थोड़ा सा इसमें और आपको फैक्ट हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं। पहला नंबर ये है हमारा कि सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। दूसरा कुछ हमारा ये फैक्ट है, गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। ठीक है। तीसरा हमारा जो फैक्ट है वो ये है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? गुजरात राज्य करेगा। जो हमारा राष्ट्रीय खेल होगा 36वां, उसकी मेज़बानी कौन करेगा? उसकी मेज़बानी गुजरात के द्वारा की जाएगी। स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन गुजरात राज्य के सूरत शहर में हुआ है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है ना। इन सब चीज़ों के लिए गुजरात को जाना गया है। तो आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट की भी जानकारी रखेंगे। ये हमारे करंट अफेयर ही हैं। बालिका पंचायत की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गुजरात है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आज़ाद हिंद फौज के मेजर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? आज़ाद हिंद फौज के जो मेजर जी हैं उनका निधन हुआ है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है ईश्वर लाल। ठीक है। उनका नाम क्या है? ईश्वर लाल उनका नाम है। आज़ाद हिंद फौज के मेजर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? ईश्वर लाल। थोड़ा सा हम आज़ाद हिंद फौज के बारे में जान लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज जो बनाया गया था उसको सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के हमें 2 संस्थापक देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको पूरे इसकी थोड़ा सा इतिहास के बारे में बता दूं। आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक थे, तो सबसे पहले क्या किया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या दौरान 1943 में, ठीक है, 1943 में रास बिहारी बोस द्वारा सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज को बनाया गया था। ठीक है। 1943 में टोक्यो कहाँ बनाया गया था? टोक्यो जापान में आज़ाद हिंद फौज को बनाया गया था। लेकिन कुछ समय बाद इसका जो मेन कमांडर बना दिया गया था आज़ाद हिंद फौज का, किसको बना दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कुछ समय बाद इसका कमांडर बना दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर लगाना है। यदि पूछे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यदि रास बिहारी बोस है और सुभाष चंद्र बोस जी नहीं हैं, तो उनमें आपको आंसर रास बिहारी बोस करना है, क्योंकि सबसे पहले रास बिहारी बोस के द्वारा ही इसकी स्थापना 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टोक्यो जापान में की गई थी। उसके बाद रास बिहारी बोस ने इसका जो कमांडर का प्रतिनिधित्व था वो सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दिया था, है ना। तो उसमें लगभग जब सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया था तो 60,000 जो इसमें लगभग एक शैक्षणिक मतलब एक शिक्षित सैनिक इसमें सम्मिलित थे। ठीक है।
तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस राज्य ने किया है? आंध्र प्रदेश ने। NISG के साथ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट जानकारी दे दूं मैं। कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है ना। दूसरा नंबर फैक्ट क्या है? फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है। तीसरा फैक्ट हमारा आंध्र प्रदेश की जानवी डगोती AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है। सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री किस प्रदेश की है? आंध्र प्रदेश की है। एनालॉग अंतरिक्ष यात्री किस प्रदेश की है? आंध्र प्रदेश की है ना। AATC की, ठीक, AATC की सबसे कम उम्र की जो एनालॉग अंतरिक्ष यात्री हैं वह कौन है? वह हमारी है आंध्र प्रदेश की जानवी डगोती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। जो DPIIT द्वारा हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें पहला स्थान किसको मिला है? आंध्र प्रदेश को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर SAF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर SAF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो किस देश को हराकर? बांग्लादेश को हराकर, ठीक है। बांग्लादेश को हराकर SAF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप भारत ने जीता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें देख लेते हैं। वसीफा नजरीन केटू फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। कौन सी? वसीफा नाजरीन केटू को फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। जो तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है वह किस देश के प्लेयर हैं? बांग्लादेश के हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बांग्लादेश में मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है, ठीक है। बांग्लादेश के जो मुस्तफिजुर रहमान को भारत ने अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है, ठीक है। अगला है, 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। कंट्री ऑफ फोकस किसे चुना गया है? 17वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान, कौन से फिल्म महोत्सव में? 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। अगला देखते हैं। बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा। पहली डिजिटल जनगणना कौन करेगा? अपना बांग्लादेश, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जगदीश धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जगदीश धनखड़ जी जो हमारे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं वो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके पहले वो पूर्व में क्या थे? पश्चिम बंगाल के क्या थे? राज्यपाल भी थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी थे जगदीश धनखड़ जी, ठीक है। जगदीप धनखड़ जी जो थे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे इसके पहले, और वर्तमान में 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। इससे पहले 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे? एम वेंकैया नायडू जी, ठीक है। और पहले नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे? महामहिम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये हमारे पहले नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। 13वें नंबर के हमारे थे एम वेंकैया नायडू जो इनसे पहले थे, और वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं जो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। आपको एक और जानकारी इनके लिए दे दूं कि जगदीप धनखड़ जी जो हैं, जगदीप धनखड़ जी ये किसको हराकर उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हुए हैं? अपने प्रतिद्वंदी, जो इनकी प्रतिद्वंदी थी उनका नाम मार्गरेट अल्वा था। क्या था? मार्गरेट अल्वा जी को हराकर ये क्या बने हैं? उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। मार्गरेट अल्वा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया ना? मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन कश्मीर में किया गया है। मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन कश्मीर में किया गया है।
अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर, हाल ही में किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना, ठीक है, उड़ान परियोजना किसने शुरू की है, उड़ान परियोजना किसके साथ शुरू की गई है, गूगल के साथ, ठीक है। हाल ही में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर, यह हमारा आज़ादी का 75वां वर्ष है, हर घर तिरंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बताया गया है। तो इसकी उड़ान परियोजना जो है, इंडिया की उड़ान परियोजना, यह शुरू की गई है गूगल के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ आयोजित की जाएगी, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत, ठीक है, डिजिटल लोक अदालत कहाँ पर आयोजित की जाएगी, राजस्थान राज्य में, हमारे राजस्थान राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत आयोजित की जाएगी राजस्थान में। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत जी, ठीक है, ये आपको जानकारी रखनी है। और इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक राजस्थान में स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा, राजस्थान में। राजस्थान सरकार विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश किया है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक कौन सी सरकार ने पेश किया है, राजस्थान की सरकार ने। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बना है। यूरेनियम खनन में हमारा राज्य कौन कौन से हैं, जिसमें पहले नंबर पर झारखंड है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, और तीसरा राज्य कौन सा बना है, राजस्थान बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है, ठीक, कौन सा पुरस्कार, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है, ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ आयोजित की जाएगी, डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, ताइवान के पास अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कौन किया, चीन ने, क्योंकि अभी हाल ही में चीन जो है ताइवान में अपनी सेना बैठाए हुए है, और अमेरिका ताइवान की तरफ से बार बार ताइवान में देख रहा है, अपनी सेना वहाँ भेज रहा है। तो चीन क्या है, ताइवान को अपने पक्ष में लेना चाह रहा है, इस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, ठीक है। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, हाल ही में किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, तो किसने किया है, चीन ने किया है, ठीक है। हाल ही में वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहला बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन है, हाल ही में 8000 रन बनाने वाले, ठीक है, बांग्लादेश में अभी तक ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो 8000 रन बना सके। ये पहला प्लेयर कौन सा है, तमीम इकबाल, जिन्होंने अभी T20 से हाल ही में संन्यास की घोषणा भी की है, ठीक है। वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहला बांग्लादेशी कौन सा है, तमीम इकबाल। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2022, जो अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम हमारा ख़त्म हुआ है, उसमें विनेश फोगाट ने फ्री स्टाइल कुश्ती में कौन सा पदक जीता है, तो विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कॉमनवेल्थ गेम में। पहला क्वेश्चन ये है कि कॉमनवेल्थ गेम में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है, और किस खेल से संबंधित है, तो फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंधित है। विनेश फोगाट फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंधित है, और कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। आपको थोड़ा सा कॉमनवेल्थ के बारे में बता देते हैं। कॉमनवेल्थ गेम जो अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, उसमें टोटल भारत ने कितने पदक जीते हैं, 61 पदक भारत ने टोटल जीते हैं, ठीक है, जिनमें से 22 क्या है, स्वर्ण पदक हैं, स्वर्ण पदक कितने जीता है, 22, ठीक है, और रजत और कांस्य। इसके लिए आपको कॉमनवेल्थ गेम के पदक जो हैं उसके लिए हम आपको एक अलग से सेपरेट इसकी वीडियो बनाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको करंट अफेयर की क्लास डेली देखने को मिलेगी। तो भारत ने टोटल कॉमनवेल्थ में 61 पदक जीते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। और विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता है, किस खेल से संबंधित है, फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। इसके लिए हम आपको वीडियो बनाएंगे कॉमनवेल्थ का अलग से। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
हाल ही में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? डॉक्टरेट की उपाधि से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? सुरेश रैना। किसको सम्मानित किया गया है? सुरेश रैना जी को। ठीक है, सुरेश रैना जी हमारे क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, उनको क्या किया गया है? डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किस भारतीय बल्लेबाज को सम्मानित किया गया है? तो सुरेश रैना है। इसका आपको आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो मनाया गया है वो 7 अगस्त को। ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? 7 अगस्त को। ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। किस सरकार ने प्रत्येक गांव में संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, उत्तराखंड। इसका कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़िए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? मतलब किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो कौन सा होगा? उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड के राज्य के बारे में थोड़ा सा और फैक्ट जान लेते हैं, क्या क्या किया है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत में स्थापित किया गया है। पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान कहाँ शुरू किया गया है? क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन मुक्ति अभियान जो हमारा उत्तराखंड में शुरू किया गया है, केदारनाथ। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन मुक्ति वहीं पर क्या है कि हमारी क्या क्या योजना शुरू की गई? ऑपरेशन मुक्ति योजना उत्तराखंड। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का उत्तराखंड में शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू की गई है? ये हमारी भी उत्तराखंड में शुरू की गई है। उत्तराखंड में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है। मतलब पहली बार दुर्लभ मांसाहारी प्रजाति के पौधे कहाँ मिली है? यह मिली है उत्तराखंड में। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये बहुत अच्छी पहल है उत्तराखंड की। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हमारा उत्तराखंड राज्य है। ठीक है, ये आपको जानकारी रखना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में पहला ड्रोन लॉन्च करने वाला राज्य उत्तराखंड है। और ऑपरेशन मुक्ति अभियान लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। और अपने राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत भाषी गांव विकसित करने वाला राज्य भी उत्तराखंड ही है। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और डेली हम आपके लिए ऐसी करंट अफेयर की वीडियो देते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए अधिक से अधिक, और बेल आइकन की बटन को दबाए रखिए, जिससे आपको परमानेंटली वीडियो मिलती रहे। चलिए, धन्यवाद।